भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। दक्षिण पश्चिम मानसून का अपनी तय तारीख पर हुआ प्रदेश में आगमन। बैतूल सहित कई जिले हुए तरबतर। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान बना रहा है केवल 10वीं पास अग्निवीरों की आगे की शिक्षा के लिए एक विशेष योजना। आकाशवाणी को एक बार फिर देश में सर्वाधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया। और छिंदवाड़ा बारातियों से भरी बोलेरो कुएं में गिरने से 7 लोगों की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। भीषण गर्मी और उमस झेल रहे प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने कल अपनी तय तारीख 16 जून को प्रदेश के बैतूल एवं खंडवा जिलों के रास्ते प्रवेश कर लिया। हालांकि राजधानी में मानसून के आने में अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। बैतूल में जिला मुख्यालय सहित क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। यहाँ रात से ही झिमझिम तो कहीं तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण मौसम में ठंडक घुल गई है। शिवपुरी में कल इस मानसून की पहली बारिश के दौरान ही कई निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी पीके साहा के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। वर्तमान में पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर संभाग के जिलों में तेज बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। विशेषकर भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर एवं शहडोल संभाग के जिलों में अच्छी वर्षा होगी। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान केवल 10वीं पास अग्निवीरों की आगे की शिक्षा के लिए एक विशेष कार्यक्रम की योजना बना रहा है। रक्षा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श से तैयार इस योजना के अनुसार अग्निवीर 12वीं का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रमाण पत्र रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए पूरे देश में मान्य होगा। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 75% से अधिक किशोरों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किशोरों से शीघ्र टीका लगवाने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से कल अपने गठबंधन के सहयोगियों और प्रमुख विपक्षी नेताओं से बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के पहले आम सहमति बनाने के लिए 10 से अधिक राजनीतिक दलों के नेताओं से फोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी की गई। उम्मीदवार इस महीने की 29 तारीख तक नामांकन भर सकेंगे। अगले महीने की 2 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क आकाशवाणी एक बार फिर देश में सर्वाधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में 46 देशों में कराए गए सर्वेक्षण के बाद जारी रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगों का सबसे अधिक भरोसा है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों पर लोगों को सबसे ज़्यादा विश्वास है, जबकि 24 घंटे के न्यूज़ चैनलों में लोगों ने कम भरोसा व्यक्त किया है। इस उपलब्धि पर आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक वेणुधर रेड्डी ने कहा कि आकाशवाणी के लिए यह गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। योजना में बेहतर कार्य करें जिससे मरीजों को उपचार कराने में कोई असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों को जेल भेजने की कार्यवाही होनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय में आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक ले रहे थे। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्रीमती प्रियंका दास सहित अधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा असहनीय है। योजना में घोटाला नहीं चलने देंगे। यह मरीजों और सरकार के साथ धोखा है।
घोटाला करने वालों की गिरफ्तारी के साथ उनकी अन्य गतिविधियों की भी जांच करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा दल बनाकर जांच कराई जाए। संदिग्ध पाए गए अस्पतालों में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि नहीं दी जाएगी। कॉल सेंटर एक्टिव रहें, मरीजों से पूछताछ करें कि वे भर्ती हैं या नहीं। प्रदेश के 27 अस्पताल में कमियां सामने आई हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई करें और आगे ऐसा ना हो। प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के ग्राम कोड़ामऊ में बुधवार देर रात बारातियों से भरी एक बोलेरो कुएं में गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। कल सुबह तक 7 शव और बोलेरो वाहन कुएं से निकाले गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं एक अन्य घटना में बड़वानी जिले के ठीकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर खड़ी यात्री बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। पंजीयन रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर तथा मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड एंड्रॉयड या OS पर करवाया जा सकता है। पंजीकरण में आने वाली समस्या समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 01351364 भी जारी किया गया है। उत्तराखंड के सचिव श्री दिलीप जावलकर ने बताया कि 4 धाम यात्रा में अभी तक विदित हुआ है कि कतिपय श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं और उन्हें धामों में दर्शन के लिए अत्यधिक इंतजार करना पड़ रहा है। इसके लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय श्रद्धालु जो अनाधिकृत स्रोतों से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उन्हें अनावश्यक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अधिकृत वेबसाइट से ही अपनी यात्रा का पंजीयन कराएं, जिससे किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदान के दिन जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इन चुनावों के लिए 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को मतदान होगा। टीकमगढ़ जिले में 4 CM राइज स्कूल 17 जून से खोले जा रहे हैं। जिले के चारों ब्लॉक में एक CM राइज स्कूल संचालित किए जाएंगे। इसके लिए अलग से शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। गुना जिले में बाढ़ से निपटने के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है। सतना भाजपा से महापौर पद के प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने कल नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान सांसद गणेश सिंह, वरिष्ठ नेता रामदास मिश्रा और जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी भी उनके साथ थे। जबलपुर जिले के न्यू भेड़ाघाट में सेल्फी लेने के दौरान 3 लोग नर्मदा नदी में गिरकर बह गए। रायसेन में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 परीक्षा केंद्रों पर 19 जून को 2 सत्रों में आयोजित की गई है। नीमच में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत मतदाता जागरूकता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मुरैना में नगर पालिक निगम के महापौर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती शारदा राजेंद्र सोलंकी ने कल अपना नामांकन जमा किया। बड़वानी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कल कृषि उपज मंडी में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। देवास में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के मौके पर विविध कार्यक्रम हुए। विदिशा जिले में भी मध्य प्रदेश राज्य सेवा एवं राज्य वन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई और मंदसौर जिले में आंगनबाड़ी में पोषण आहार पैकेट पर मतदाता जागरूकता के नारे लिखकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण पश्चिम मानसून का अपनी तय तारीख पर हुआ प्रदेश में आगमन। बैतूल सहित कई जिले हुए तरबतर। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान बना रहा है केवल 10वीं पास अग्निवीरों की आगे की शिक्षा के लिए एक विशेष योजना। आकाशवाणी को एक बार फिर देश में सर्वाधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया। और छिंदवाड़ा बारातियों से भरी बोलेरो कुएं में गिरने से 7 लोगों की मृत्यु। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए
प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।